रिटेल में लो सेल्स होने की दो वजूहात हो सकती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपके रिलेट करती हैं स्टोर के फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ। स्टोर के अंदर घुसते ही सबसे पहले वो प्रोडक्ट नज़र आनी चाहिए जो सीजनल प्रोडक्ट्स हैं। जो मार्केटिंग है दैट हेल्प्स यू जनरेट फुटफॉल इनटू द स्टोर। हम जो अपने स्टाफ की ट्रेनिंग करते हैं उसमें हम उनको ये बताते हैं कि 60 सेकेंड्स का आपने अलाउ करना है एंड देन यू इंटरसेप्ट द कस्टमर। इज शी गोइंग टू वेयर दैट शू व्हाइल वॉकिंग या उसको कोई स्पोर्ट्स के लिए जूता चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज एथलेजर। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपका फीडबैक हमें मिलता रहता है और उसी फीडबैक को मद्देनज़र रखते हुए आज की हमारी ये एपिसोड है। दोस्तों, आपका फीडबैक आया था कि ऐसा टॉपिक आप चूज़ करें कि किसी भी इदारे की जो सेल्स है वो कम है, उस सेल्स को किस तरह बेहतर किया जा सकता है। क्या ऐसी सेल्स की स्ट्रेटजीज़ हैं वो अपनाई जा सकती हैं। हमारे पास कस्टमर नहीं आते, उन कस्टमर्स को किस तरह से अपनी दुकान पे अपने स्टोर्स पे लाया जाए और अपनी सेल्स जो है वो बेहतर की जाए। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब लेने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम है सलाहुद्दीन बट। सलाहुद्दीन बट इज करंटली वर्किंग एज ए जीएम सेल्स एंड ऑपरेशंस एट स्टाइलो शूज। जी हाँ, स्टाइलो शूज पे ये काम करें। आइए मिलते हैं सलाहुद्दीन बट साहब से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन। थैंक यू वेरी मच सलाहुद्दीन बट साहब फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। बहुत शुक्रिया हसन साहब फॉर हैविंग मी। ग्रेट। अच्छा, माशाल्लाह अभी रिसेंटली आपने स्टाइलो शूज़ पे ज्वाइन किया है, जीएम सेल्स एंड ऑपरेशंस। जी बिल्कुल। आप अल्हम्दुलिल्लाह काम भी कर रहे हैं और आपका बड़ा ज़बरदस्त बैकग्राउंड है रिटेल का, सेल्स का। आप जहाँ जहाँ गए वहाँ पर आपने माशाल्लाह टीम्स भी बनाई है और काफ़ी काम किया है। अगर हम बात करें सेल्स के ऊपर, लोगों इदारों की जो सेल्स है वो बढ़ाई है, फिर आपने जो लोग हैं उनको भी ट्रेन किए हैं। बट सब जो आज हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द लो सेल्स। ग्लोबल रिसेशन भी चल रहा है, सेलें पहले ही नहीं थी, हालात भी हमारे मुल्क के कुछ इस तरह से साजगार नहीं है जिस तरह होने चाहिए। सो अभी हमें ये फीडबैक हमारे फॉलोअर्स की तरफ से भी आ रहा था कि एक ऐसा सेशन प्लान करें जिसमें आप ये बात करें कि रीजंस क्या हैं सेल्स ना होने के। तो ज़रा थोड़ा सा इस पर अपनी रोशनी डालिए। देखिए हसन साहब, स्पेसिफिकली आई विल टॉक अबाउट रिटेल। रिटेल में लो सेल्स होने की दो वजूहात हो सकती हैं, इंटरनल हो सकती हैं और एक्सटर्नल हो सकती हैं। अगर हम एक रिटेल बॉक्स स्टोर की बात करें तो जैसे कि मैं स्टाइलो से रिलेट करता हूँ इस सवाल को और मैं उसी के तनाजुर में आपको जवाब भी देता हूँ। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं लो सेल्स के, नो सेल्स के या लॉस सेल्स के, वो होते हैं कि जब प्रोडक्ट ही आपके पास अवेलेबल नहीं है या आपका कस्टमर किसी ऑफ टाइम पे आपको ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर पे आपके आ जाता है। ऑनलाइन तो है नहीं कि 24/7 वो अपना ऑर्डर जो है वो वहाँ पे एंगेज कर सकता है। सो ब्रिक एंड मॉर्टर की टाइमिंग्स होती है, अगर वो कस्टमर को सही कम्युनिकेट ना हो तो ऑब्वियसली वो आपकी लो सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है कस्टमर। अगर मार्केट के हिसाब से आपने अपनी दुकान की लोकेशन को सही प्लान नहीं किया हुआ एंड द शॉप इज़ नॉट एक्सेसिबल टू द कस्टमर, देन ओनली यू हैव लो सेल्स। इसके और एक्सटर्नल फैक्टर्स ये होते हैं कि कस्टमर अगर शॉप में आया है और उसको उसकी पसंद का शू अवेलेबल नहीं है, दैट कस्टमर कन्वर्ट्स इनटू अ लॉस सेल्स। या अगर उसके पास वो शू अवेलेबल है और उसके पास वो साइज़ अवेलेबल नहीं है, सो अगेन दैट इज़ अ लॉस। सो ये हम इसको समझते हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि आपके कंट्रोल से इस वक्त बाहर हैं, बिकॉज स्टोर की एक लोकेशन है, वो स्टोर वहाँ खुल चुका है, यू आर ऑपरेशनल, और हम ये समझते हैं कि एक वर्किंग आवर्स जो है वो भी आपने कस्टमर को कम्युनिकेट कर दिए हैं एंड नाउ द कस्टमर कम्स इनटू योर स्टोर, जो कि मेरी डोमेन है सेल्स एंड ऑपरेशंस की। सो
आपके पास जब कस्टमर एंटर होता है स्टोर में, सो कुछ चीज़ें हैं जो आपके रिलेट करती हैं स्टोर के फिज़िकल स्ट्रक्चर के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, पार्किंग की फैसिलिटी कस्टमर को अवेलेबल है, कस्टमर के लिए वॉक इन करने के लिए जो टू एंटर योर स्टोर, क्या वो एरिया जो है दैट इज़ क्लियर ऑफ लिटर, कोई ऐसा तो नहीं है कि मोटरसाइकिल्स वहाँ खड़ी हुई हैं या वहाँ पे हॉकर्स वगैरह ऐसे बैठे हुए हैं जो आपके कस्टमर को अप्रोच स्टोर में इजीली नहीं बना रहे। फिर ये कि अगर मार्केट का स्टोर है तो क्या उसकी विजिबिलिटी जो है वो क्लियर है। सो वंस द कस्टमर एंटर्स द स्टोर, अब हम स्टोर के अंदर की बात करते हैं जो कि आपके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है या आपका कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, राइट। एक्सटर्नल चीज़ें भी जो है वो पार्शियली कंट्रोलेबल हैं, बट इंटरनली तो 100% कंट्रोलेबल है। किस तरीके से? अगर आपके स्टोर का एम्बियंस ठीक नहीं है, अगर आपके स्टोर का लक्स लेवल ठीक नहीं है, अगर आपके स्टोर का इसमें लक्स लेवल में फिर और भी चीज़ें आ जाती हैं, टेम्परेचर ठीक नहीं है, आपने एयर कंडीशनिंग ऑन नहीं की भी, काम नहीं कर रही, आपकी मर्चेंडाइजिंग ठीक नहीं है, कस्टमर को ब्राउज़ करने में प्रोडक्ट डिफ़िकल्टी हो रही है। बहुत सारे स्टोर में मैं भी जाता हूँ, कंपटीशन विज़िट करते हैं, हमें स्टोर के अंदर घुस के समझ ही नहीं आ रहा होता कि कौन सी प्रोडक्ट किधर लगी हुई है। जो सेगमेंटेशन है डिपार्टमेंट्स की, कैटेगरीज़ की, वो इतनी फोकस्ड नहीं होती कि उसमें कस्टमर के लिए ब्राउजिंग को इजी बनाया जाए, बल्कि इट इज़ द अदर वे अराउंड। वो स्टोर को वैसे डेवलप कर देते हैं जैसे उनको सूटेबल लग रहा होता है। सो इन आर कंपनी स्टाइलो वी एक्चुअली डिज़ाइन द स्टोर लाइक दैट कि कस्टमर की ब्राउजिंग जो है वो स्टोर के अंदर कंफर्टेबल होनी चाहिए। उसको स्टोर के अंदर घुसते ही सबसे पहले वो प्रोडक्ट नज़र आनी चाहिए जो सीजनल प्रोडक्ट्स हैं, और फिर दूसरी तीसरी कैटेगरीज में वो जाता है। अच्छा, अब जब हमने फिज़िकल स्ट्रक्चर की बात कर ली, नेक्स्ट थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक बात याद रखिएगा, जो मार्केटिंग है वो किसी भी ब्रांड की, दैट हेल्प्स यू जनरेट फुटफॉल इनटू द स्टोर, दैट स्टेप इनटू द डोर। Once the customer steps into your store, अब जो आपका प्रोडक्ट है वो itself yes, but more importantly जो आपका स्टाफ वहाँ मौजूद है वो आपके जो ब्रांड है उसका फेस है। कस्टमर सर्विसेज कम्स इनटू प्ले। कस्टमर स्टोर के अंदर आया है। इन स्टाइलो व्हाट वी डू इज़ कि वी अलाउ द कस्टमर 60 सेकेंड्स टू ब्राउज इन द स्टोर। वो अंदर आए, कंफर्टेबली स्टोर के अंदर वो स्टेप इन करे, एक दफ़ा जस्ट टेक अ लुक अराउंड। हम जो अपने स्टाफ की ट्रेनिंग करते हैं उसमें हम उनको ये बताते हैं कि 60 सेकेंड्स का आपने अलाउ करना है एंड देन यू इंटरसेप्ट द कस्टमर। अच्छा, अब ये जो पहली इंटरसेप्शन है, यहाँ पे आपने जाते ही धावा नहीं बोल देना कि क्या लेना है मैडम, क्या लेना है, ये है वो है, ये दिखाऊं, ये नया आइटम आया है, ये सेल वाला आइटम है। नो, बी ईजी, बी पेशेंट, लेट द कस्टमर फील योर प्रेजेंस। यहाँ पे आपने सिर्फ प्रेजेंस फील करानी है अपनी। दैट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट जस्ट बाय सेइंग हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलाउद्दीन है, दैट्स इट। अलाउ द कस्टमर टू ब्राउज द स्टोर अगेन। सिर्फ अपनी प्रेजेंस आपने बता देनी है कि आई एम हेयर फॉर यू एंड आई एम हेयर टू हेल्प यू, व्हेन एवर यू नीड मी आई एम देयर। मैं आपका वेट करता हूँ, आप जब तक ब्राउज करें स्टोर को। सो अब कस्टमर को आपने इजी फील करा दिया स्टोर के अंदर, अपनी प्रेजेंस का एहसास दिला दिया उसे। उसके बाद जो सेल्समैन है उसको ये पता होना चाहिए कि कस्टमर्स की टाइप्स क्या क्या हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स एक्चुअली। देयर आर लॉयल कस्टमर्स जो कि आपके टाइम एंड अगेन आपके ब्रांड को टेस्ट करते हैं। देयर आर डील सीकर कस्टमर जो कि एक्चुअली प्राइस ओरिएंटेड कस्टमर्स होते हैं, वो कोई वैल्यू फॉर मनी देख रहे होते हैं। एक टाइप चूजी कस्टमर भी होते हैं, सिलेक्टिव कस्टमर है, मतलब वो आया उसने बस एक ही चीज़ टू द पॉइंट बात करनी है। हाँ, देयर आर टू द पॉइंट कस्टमर्स एग्जैक्टली। और वो होते हैं, वो घर से माइंड बना के आते हैं, अच्छा हमने आज एक मेहंदी पे जाना है और उसका हमने जूता, आज मैंने शादी पे जाना है वो जूता, मैंने ऑफिस का जूता लेना। सो वो सेलेक्टिव कस्टमर्स, वी कॉल देम सेलेक्टिव कस्टमर्स। देन देयर आर प्राइस कॉन्शियस कस्टमर्स जो कि वैल्यू ढूंढ रहा है वहाँ पे। और कुछ होते हैं जो सिर्फ ब्राउज करने के लिए आपके स्टोर में आए होते हैं। दे आर जस्ट रोमिंग अराउंड द मॉल और द मार्केट, हाई स्ट्रीट पे घूम रहे हैं वो। दे आर विजिटिंग डिफरेंट ब्रांड्स और
अगर कोई चीज़ अच्छी लग गई देर गोना हैव इट, अगर नहीं अच्छी लगी सो देना। तो मुख्तलिफ सो आपका जो सेल्समैन है ही शुड एग्जैक्टली नो द टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, क्योंकि अब वो जिस कस्टमर को अटेंड करने जा रहा है उसे पता होना चाहिए कि ये किस लिए यहाँ पर खातून जो तशरीफ़ लाई हैं हमारे स्टोर में वो किस लिए आई हैं। जब ये हो जाता है उसके बाद कस्टमर ने अब अपनी फ़र्स्ट इंक्वायरी आपको दी। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने शेल्फ पे लगे हुए किसी जूते की तरफ पॉइंट आउट किया और उसने कहा कि मुझे ये वाला शू चाहिए। यहाँ से कस्टमर का एक इंटरेक्शन सेल्समैन के साथ शुरू होता है। यहाँ पर एक सेल्स का पूरा एक प्रोसेस है जिसको एवरी गुड सेल्समैन हैज़ एक्चुअली टू फॉलो इट। अगर उस प्रोसेस को वो फॉलो नहीं कर, व्हेन आई से प्रोसेस विच मीन्स के इट हैज़ अ स्टार्ट एंड इट हैज़ एन एंड। इट इज़ नॉट लाइक कि आपने बस उसने शुरू किया एंड यू जंप टू द कंक्लूजन, उसने बोला ये जूता दिखा दें, आपने वही जूता देखा खलास, नो। सो यू हैव एक्चुअली हैव टू रन डाउन थ्रू द एंटायर प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले यू हैव टू डू द नीड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। कस्टमर को चाहिए क्या? बहुत सारे कस्टमर एक्सप्लिसिटली बयान कर देते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, उनको अपनी नीड का एग्जैक्टली पता होता है, बहुत सारे कस्टमर्स को नहीं पता होगा। सो मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चनर्स होते हैं, देर आर ओपन एंडेड क्वेश्चंस, देर आर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। यू नीड टू गो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एंड ट्राई टू रीफाइन एंड फनल डाउन कि इस कस्टमर को एक्चुअली चाहिए क्या, वाई इज़ शी हियर, एंड मेरे ब्रांड इस की वैल्यू कैसे ऐड कर। इट्स नॉट अबाउट प्रोडक्ट की ट्रांजैक्शन नहीं है कि उसने पैसे देने और हमने जूता देना, नो, इट्स एक्चुअली एडिंग वैल्यू टू द ब्रांड स्टाइलो इटसेल्फ। और एक कस्टमर की सेटिस्फैक्शन बल्कि डिलाइटफुलनेस होनी चाहिए जब हम कस्टमर को हैंडल कर रहे हैं। सो अब उसकी नीड आइडेंटिफाई करेगा। फॉर एग्जांपल एक खातून आती हैं स्टोर में एंड शी सेज कि मुझे एक कंफर्टेबल जूता दिखा दें या मुझे एक लेट्स से एथलेजर का शू दे दीजिए। सो उसके जहन में एथलेजर की क्या डेफिनेशन है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात होते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड वाई डज शी नीड अ शू, इज शी गोइंग टू वेयर दैट शू इन हर ऑफिस, इज शी गोइंग टू वेयर दैट शू वाइल वॉकिंग, या उसको कोई स्पोर्ट्स के लिए जूता चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज एथलेजर। एथलेजर इज अ वेरी big terminology. Agreed. So you need to funnel it down and then you need to pinpoint कि इसकी requirement है क्या। फिर फैशन रिक्वायरमेंट है, कंफर्ट रिक्वायरमेंट है, कोई आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं या कलर ऑफ द सीजन है इस वक्त, वो इसकी रिक्वायरमेंट है, वो भी आपकी नीड आइडेंटिफिकेशन में। बिल्कुल सही। सो व्हेन यू गेट टू नो द नीड, एक्चुअल नीड ऑफ द कस्टमर, फिर आप उसको, हम अपने सेल्समैन को भी बताते हैं कि देन ही शुड प्रेजेंट मोर देन वन शू। एग्रीड। वो अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग का भी ज़रा थोड़ा बता दीजिए हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनको भी। जी मैं बिल्कुल बताता हूँ। जब वो शू लेकर आते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि वी एक्चुअली ट्राई टू शो केस 3, 4, 5 शूज़ एक ही कस्टमर को, जो कि उसने अपनी नीड आइडेंटिफाई की होती है। उसमें जो हमारे पास बेस्ट वी हैव इन आर वार्डरोब, वो फिर हम उसके साथ प्रेजेंट करते हैं। देयर इज़ एक्चुअली अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग द शू। एक तरीका ये है कि आप किसी को फेंक के जूता दे दें और वो खुद, दूसरा तरीका ये है कि आप उसको पेश करें जूता और उसे हेल्प करें, अगर वो इजाज़त दे उसे हेल्प करें शू ट्राई करने के लिए, और उसे आप वो जूता ट्राई कराएँ। Allow her to walk and see the comfort level of that shoe. Allow her to see that shoe in the looking mirror. How does she look? How does that shoe look upon her? वो कैसी लग रही है उसको allow the time कि वो उसको एक feel good factor जो है उसका वो ले सके। सो अगर वो जूता उसे पसंद आ गया, उसके बाद उसको प्राइस बताएं और उस डील को क्लोज़ करें। सो वंस दैट डील इज़ क्लोज्ड, उसके बाद क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग की तरफ बात आती है, जब हम कस्टमर को ये बताते हैं कि इस जूते के साथ हमारी और क्या क्या चीज़ें इस वक्त अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आर्टिकल सेल्स में है हम वो बताते हैं कि ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल इम्पल्स बाइंग होती है जिसमें हम कस्टमर को ये बता सकते हैं कि कुछ और कैटेगरीज़ हैं शूज़ की, वो उनको भी ट्राई कर सकती हैं। और उसी के साथ साथ कुछ एसेसरीज़ होती हैं हमारे पास, वो हम दिखाते हैं जिसमें बैग्स हैं, ज्वेलरीज़ हैं। फिर शू केयर के बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं। अगर वो शू केयर की, बिकॉज वंस यू आर बाइंग अ 5000 शू, यू कैन ऑब्वियसली स्पेंड अबाउट 200 रुपीज़ टेकिंग केयर ऑफ दैट शू। और हाउ विल दैट शू लुक बेटर ऑन यू,
कि अगर आप वो छोटा सा एक शाइनर उसके साथ ले लें या उसके साथ एक उसकी क्रीम ले लें सो दैट वो शू बेहतर। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा सलाउद्दीन भट्ट साहब, ये कोविड-19 की वजह से काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स आई, वर्ल्ड वाइड जो है वो बिजनेसेस शट डाउन हुए, तो बाइंग हैबिट्स जो है वो भी कस्टमर्स की चेंज हुई हैं। तो अभी आपको जो कस्टमर्स है वो वापस आता हुआ नज़र आ रहा है कि बाइंग हैबिट्स जो है उसकी जो कोविड से पहले थी वो उस तरह नज़र आ रही है कि डायनामिक्स की वजह से फ़र्क आया? हसन, कोविड 2020 में हिट हुआ था और ऑलमोस्ट 1 ईयर वाज अ वेरी काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग ईयर, और उसमें हर ब्रांड को ही बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह दैट फेज़ इज़ नाउ ऑलमोस्ट ओवर। कस्टमर वापस आया मार्केट में, थिंग्स हैव स्टार्टेड टू ओपन, स्टार्टिंग टू ग्रो, कंपनीज हैव स्टार्टेड टू रिज्यूम देयर बिजनेसेस एज यूजुअल, और फिर वो सारी चीज़ें जो हैं वो बैक टू नॉर्मल हो गई हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा एक चैलेंज है दैट इज़ द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, बिकॉज वी आर द मासेस ब्रांड। हम जहाँ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान में ऑपरेट करते हैं, वहाँ हम छोटे शहरों में भी ऑपरेट करते हैं। सो वी कैन ईजीली से दैट वी हैव द पल्स ऑफ द कस्टमर, और हमें उसके फुटफॉल से भी अंदाज़ा होता है, अपनी कन्वर्जन से भी अंदाज़ा होता है कि कस्टमर की बाइंग हैबिट्स जो है ना वो चेंज हो रही हैं। अब ये तो बहुत आसान है कह देना कि लोग नंगे पैर तो नहीं घूमेंगे, ऑब्वियसली नहीं घूमेंगे, लेकिन जो 5,000 की बाइंग करता था उसने 4,000 पे कर दी, जो 4 की करता था उसने 2,000 की कर दी है। डिस्पोजेबल इनकम के इश्यूज़ आ रहे हैं। साथ ही साथ कुछ इंपोर्ट्स की तरफ से गवर्नमेंट की जो इस वक्त एम्बार्गो है उसकी वजह से कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर, जिसकी वजह से जो हम मटेरियल्स इंपोर्ट किया करते थे, रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट किया करते थे, वो इस वक्त उस तरीके से इंपोर्ट नहीं हो रहे, हो ही नहीं रहे बल्कि, और वो challenges, yes, they exist. Having said all that, but market is still there, और एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की ये कोई 300 अरब की मार्केट है जिसमें ऑपरेट करते हैं। सो द मार्केट इज़ बिग, बट डेफिनेटली जो इस वक्त चैलेंजेस हैं, कीपिंग इन व्यू द डॉलर रेट जिसकी वजह से हर चीज़ इम्पैक्ट हो रही है, कीपिंग इन व्यू द यूटिलिटी प्राइसेस जो कि एवरी अदर मंथ दे आर गोइंग अप, कीपिंग इन व्यू द पेट्रोल प्राइसेस थोड़ा सा भी तो कम हुआ है, बट स्टिल इट इज़ जो मासेस हैं उनके लिए बहुत महंगा है इस वक्त। सो ये हर बाइंग हैबिट्स को ही हैम्पर कर रहा है, वन वे और दी अदर। योर डिस्पोजेबल इनकम इज़ बीइंग चैलेंज एट दिस पॉइंट इन टाइम। वी होप इंशाल्लाह ताला कि ये चीज़ें बेहतर होंगी, और हमारे जैसे ब्रांड्स जो हैं जो मासेस के लिए हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को सब में ज़्यादा मैं समझता हूँ कि रिटेल कंट्रीब्यूट करता है। हम सेल्स टैक्स देते हैं, सारे स्टोर्स FBR से लिंक्ड हैं, 100% जो हमारी रिसीट्स हैं दैट आर FBR रिसीट्स। और अब ऐसी सूरत में जब आप ये कहते हैं कि हम 17% सेल्स टैक्स भी देते हैं, इंपोर्ट के ऊपर भी जो है वो टैक्सेस देते हैं, ड्यूटी एंड कस्टम्स के जो टैक्सेस हैं वो भी आप दे रहे होते हैं, सो द बिजनेस बिकम्स वेरी टाइट। रेंटल्स अपनी जगह पे हैं, रेंटल्स डजंट गो डाउन, सैलरीज़ अपनी जगह पे हैं, यूटिलिटीज़ पिछले साल के मुकाबले में 70% इस साल बढ़ चुकी हैं, रेंटल्स हर साल 10% 9% बढ़ जाते हैं। आप मुझे बताइए कि ब्रांड्स कैसे सरवाइव करेंगे और कैसे ग्रो करेंगे यहाँ। और साथ ही साथ पाकिस्तान में इस वक्त मैं सिर्फ रिटेल की अगर बात करूँ, बारिंग आर प्रोडक्शन फैसिलिटी, बारिंग आर हेड ऑफिस, इन सब को सिर्फ रिटेल की अगर मैं बात करूँ, वी हैव ऑड 3,000 एम्प्लॉयज़ इन आर रिटेल, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। अच्छा सलाउद्दीन भट्ट, जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान कर रहे थे तो पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब और फेसबुक, जो कासिम मलेशिया फाउंडेशन का जो हमारा पेज है। एक क्वेश्चन हमारे फॉलोवर की तरफ से था, इट्स ऑल अबाउट द टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि AI का टाइम चल रहा है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेटावर्स जो है, बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाते हुए नज़र आ रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ हो तो क्या जो पाकिस्तान में जो सारे के सारे जो स्टोर्स हैं वो ऑनलाइन कन्वर्ट हो जाएंगे या फिज़िकल स्टोर्स ही रहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जी, फ्यूचर इज़ ऑलरेडी हियर, we are already living in the future, so metaverse is already here. Globally हम देखें तो people are buying properties, people are buying assets in metaverse, और आने वाले वक्त में this is not going to be the thing, this is already the in thing now.
जहाँ तक बात रही एआई की, तो यस एआई अभी भी हमने भी अपने स्टोर्स में इंशाल्लाह ताला यू विल बी सीइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑगमेंटेड रियलिटी विच इज़ द नेक्स्ट थिंग ऑफ एआई. सो ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर हम भी कुछ काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला. वेरी सून यू विल बी सीइंग दैट प्लेटफॉर्म्स इन आवर ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स. और उसमें मैं सिर्फ जस्ट आपके व्यूअर्स को इस प्लेटफॉर्म के बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोग इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर वी आर वर्किंग. और कुछ सरप्राइजेज़ होंगे स्टोर्स में जब इंशाल्लाह ताला आप स्टाइलो का ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर विज़िट करेंगे. सो कुछ टेक के साथ मिलके और इंशाल्लाह ताला ऐसी चीज़ें उसमें होंगी दैट people are going to be surprised. Wonderful. Best wishes for you, Salahuddin Butt. Thank It you was very an much. amazing session. I mean, it's an honor for me कि आपके साथ मैं बैठ के इस तरह एक सेशन कर रहा हूँ. You are a guru. You are such a seasoned retail or sales professional. बहुत अच्छा रहा आपके साथ ये सेशन. Any Thank you, final verdict about Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. आई थिंक कासिम अली शाह फाउंडेशन इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब. जहाँ एक तरफ कंसल्टेंसी है, जहाँ एक तरफ मेंटरशिप है. आई थिंक मेंटरशिप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर इन एनीबडीज़ करियर. अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो नई जनरेशन हैं वो मेंटर्स को अब उतना ज़्यादा नहीं मानती. रादर दे गो आफ्टर सोशल मीडिया एंड एक्सपेरिमेंटल जो लर्निंग है ना उसकी तरफ ज़रा ज़्यादा फोकस्ड है. दे आर एक्चुअली द जेन जी इज़ एक्चुअली द फ्यूचरिस्टिक जनरेशन. बट कासिम अली शाह फाउंडेशन जो है ऑब्वियसली कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर भी बहुत अच्छे काम कर रही है. और जिस तरीके से सोशल लेवल के ऊपर कासिम अली शाह की फाउंडेशन की एक कंट्रीब्यूशन है, आई वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर हिम एंड आई विश यू पीपल ऑल द बेस्ट. और मैं अपनी ज़ात में रहते हुए एज अ पर्सन व्हेन एवर आई कैन कंट्रीब्यूट टू कासिम अली शाह फाउंडेशन इन एनी वे आई विल बी मोर देन ग्रेटफुल. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया जी. थैंक यू वेरी आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का. सलाहुद्दीन भट्ट साहब जो जीएम सेल्स एंड ऑपरेशन एट स्टाइलो शूज ये हमारे साथ थे. इन्होंने हमें बताया अगर किसी भी इदारे की सेल्स कम है और उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है. इन्होंने हमें वो सारे डायनामिक्स हमसे जो है वो शेयर किए. दोस्तों इनकी सक्सेस स्टोरी से मुझे भी पता चला कि अगर आपका इरादा पुख्ता है और अगर आपके इरादा क्लियर है तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं. ये एक सीजन प्रोफेशनल है. इन्होंने बड़े बड़े इदारों के साथ काम किया. इन्होंने टीम सेट की, टीम्स जाके बनाई और इदारों में कामयाबी के झंडे जो हैं वो गाड़े थे. दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें. दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह अनकरीब एक नए टॉपिक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा. टेक केयर. बाय बाय.